नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम जानेंगे कि जो एनवीएस की वैकेंसीज आने वाली हैं 2024 में। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भी कुछ दिन पहले एनवीएस की तरफ से एक ऑफिशियल मॉडल कैलेंडर इशू किया गया था, जिसके तहत उन्होंने ये कहा था कि ऑफिशियली कि 15 जुलाई तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें कि टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों वैकेंसीज होंगी। तो बात करें हम टीचिंग की, तो पीजीटी एंड टीजीटी के जो पोस्ट होते हैं एनवीएस में, उनकी वैकेंसीज आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। तो इसी सिलसिले में इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं एनवीएस में, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। एग्जाम से रिलेटेड बाकी चीजें भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम समझेंगे कि एग्जाम स्कीम्स क्या है, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन एंड एलिजिबिलिटी। ये कुछ बेसिक चीजें समझेंगे, साथ के साथ हम देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न इसका कैसा रहता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसका एग्जाम स्कीम। जैसा कि देखिए अभी तक क्या होता हुआ है कि इसका एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इसका एग्जाम ऑफलाइन भी हो सकता है। ये मैं ऑफिशियली नहीं कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी आपने देखा सीटेट का एग्जाम भी पहले ऑनलाइन होता था, लेकिन ऑफलाइन होने लगा। क्योंकि क्या है कि टीचिंग्स के एग्जाम्स में अक्सर दिक्कत होती है ऑनलाइन में, तो इसीलिए इसको कंसिडर किया जा सकता है। अदरवाइज अभी तक ये है कि इसका एग्जाम ऑनलाइन मोड में ही होगा। इसके साथ जो एग्जाम पेपर होता है वो मीडियम होता है, बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश जो पेपर होता है उसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये तो बेसिक चीज हो गई एग्जाम्स के बारे में। हम बात करें एज लिमिट की, तो देखिए टीजीटी के लिए जो एज लिमिट है वो 35 ईयर है मैक्सिमम। वहीं पीजीटी के लिए मैं बात करूं तो 40 ईयर्स है मैक्सिमम। तो ये एज लिमिट है, लेकिन इस एज लिमिट में कुछ एज रिलैक्सेशन मिली गई है, और वो किस किस कैटेगरी में है इसको समझ लीजिए। जैसे अगर वुमेन्स हैं तो वुमेन्स को 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, दोनों में ही, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। इसी प्रकार एससी एसटी इनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो उसी के अनुसार आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। बात करें हम एलिजिबिलिटी की, तो देखिए टीजीटी की मैं बात करूं तो टीजीटी के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है वो ग्रेजुएशन होती है, ठीक है। ग्रेजुएशन भी इंपॉर्टेंट है, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है कि आपने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखी है। क्योंकि जब आप पोस्ट वाइज देखेंगे तो टीजीटी अलग अलग सब्जेक्ट में होते हैं, तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो जरूरी है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। इसके अलावा बीएड होना बहुत जरूरी है उसी सब्जेक्ट में जिसमें आप अप्लाई करेंगे, और सीटेट पेपर 2 होना बहुत जरूरी है। ये कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन में बात कर रहा हूँ टीजीटी की। नेक्स्ट है पीजीटी। पीजीटी की मैं बात करूं तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है 50% मार्क्स के साथ। देखिए 50% वाला क्राइटेरिया यहाँ भी है, टीजीटी में भी है और ये पीजीटी में भी है। इसके अलावा बीएड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीजीटी में सीटेट वगैरह अभी तक नहीं होता है। लेकिन जैसा कि अभी हमने कुछ महीने पहले एक सीबीएसई की तरफ से एक रिकमेंडेशन देखा गया था, जिसमें कि सुपर टेट की बात की जा रही थी कि सीबीएसई जल्दी सुपर टेट भी ले। अभी ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अभी तक का जो एलिजिबिलिटी है पीजीटी के लिए वो यही है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है विद 50% मार्क्स। अब इसमें भी देखिए दो चीजें होती हैं, 50% एग्रीगेट भी होता है, 50% सेपरेट भी होता है। सेपरेट मतलब सब्जेक्ट, कि जिस सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं वो भी, और एग्रीगेट भी आपका 50% बनना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से आपके पास बीएड होना बहुत जरूरी है पीजीटी के लिए भी। तो ये कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी हो गई। आई होप आप समझ पाए होंगे ये सारी चीजें। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ बेसिक चीजें आप समझ लीजिए एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। जैसा कि अगर मैं बात करूं, इसका एग्जाम जो है ये 3 आवर्स का होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। 3 आवर्स का होगा, 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार जो नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 0.25 की होती है। 0.25 का मतलब ये है कि अगर आप 4 क्वेश्चन के जवाब गलत दे देते हैं तो आपने अगर एक क्वेश्चन सही किया है तो उसके मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो ये नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको जब आप पेपर करेंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो कम से कम जो तुक्के लगाते हैं ना, तुक्के कम से कम लगाने हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पे कि इसका पेपर कैसा होता है। सब्जेक्ट वाइज देख लेंगे हम यहाँ पे, पोस्ट वाइज दोनों देखेंगे, टीजीटी को भी देखेंगे, पीजीटी को भी देखेंगे साथ के साथ।
सब्जेक्ट लगभग सेम होते हैं दोनों ही पेपर में, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे वो पीजीटी का हो। तो ये देखिए इस पेपर को दो हिस्सों में बांट के समझिए, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। दूसरा पार्ट जो होता है ये क्वालिफाइंग होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या होता है। पहला जो पार्ट होता है इसमें आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे होता है। पहला जो पार्ट है इसमें ये सारे सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के आपको यहाँ पे देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, और सेम पीजीटी में भी यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछा जाता है। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, इसमें पीजीटी में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पीजीटी में यही 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है। फिर नॉलेज ऑफ आईसीटी, आईसीटी यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो ये टीजीटी में 10 नंबर का होता है, पीजीटी में भी ये 10 नंबर का होता है। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो कि टीजीटी में भी 10 मार्क्स का होता है और पीजीटी में भी 10 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा 40 नंबर अभी तक यहाँ पर हो चुके हैं, और इसी प्रकार यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 50 नंबर अभी तक हो चुके हैं। फिर आता है डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज मतलब जिस सब्जेक्ट में अगर आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे उस पोस्ट यानी कि उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप टीजीटी हिंदी की बात करेंगे तो यहाँ पे हिंदी एज अ सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये एक एग्जांपल था। ठीक है। तो डोमेन नॉलेज का मतलब यहाँ पे है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होगा, और भी चीजें होंगी। क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग, उसी सब्जेक्ट की टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिलेगा। एनईपी 2020 इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और कुछ केस स्टडीज होंगी। केस स्टडीज मतलब सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, कि आप क्लास रूम में हैं और बच्चा आपके सामने कुछ इस प्रकार का व्यवहार करता है, या एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के साथ कुछ ऐसा किया, तो इस पर बेस्ड कुछ केस स्टडीज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। ये 80 नंबर का होता है। ठीक है। और ये यहाँ पर भी 80 नंबर का होता है। इस प्रकार से अगर आप देखें तो टोटल कितने मार्क्स बन गए यहाँ पे, 40 तो ये थे और 80 ये, यानी कि 120 मार्क्स का पेपर ये आपका पार्ट 1 का यहाँ पर हो गया। इसी प्रकार से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 50 ये और 80 ये हो जाएगा आपका 130 मार्क्स का। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पार्ट 1। पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा ये क्वालिफाइंग होता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इसमें अचीव करना होता है। तो अगर मैं बात करूं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो ये 40% आपको इसमें लेकर आना है। ध्यान रखिएगा ये 40% का क्राइटेरिया जो है ये टीजीटी में भी है और ये पीजीटी में भी है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे टीजीटी की, देखिए मैं टीजीटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो यहाँ पे देखिए 3 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल। अभी सिर्फ हम टीजीटी की बात करें, पीजीटी को हम सेपरेट में डिस्कस करेंगे। पीजीटी की मैं बात करूं तो 3 आपको लैंग्वेज देखने को मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल। रीजनल ये कोई भी थर्ड लैंग्वेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन होते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 10-10 नंबर, 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर का रीजनल, ये इस प्रकार से 10-10 नंबर के क्वेश्चन इसमें होते हैं। यानी कि टोटल अगर मैं बताऊं तो टोटल ये कितने का हो गया, 30 मार्क्स का हो गया। ठीक है। लेकिन आपको 40% अचीव मिनिमम करना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं इतना अचीव 40%, तो ध्यान रखिएगा आपका ये पूरा पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा, इवेलुएट ही नहीं किया जाएगा। तो 40% का मतलब क्या है कि टोटल नहीं है 40%, हर एक लैंग्वेज में 40% है। जैसे कि अगर ये 10 नंबर का है तो इसमें आपके कम से कम 4 मार्क्स आने बहुत जरूरी है। ठीक है। इसी प्रकार इंग्लिश में भी आपके कम से कम 4 मार्क्स होने बहुत जरूरी है, और रीजनल में भी आपके 4 मार्क्स होने बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से अगर आप मार्क्स लाएंगे 4 नंबर कम से कम 10 में से, तभी आपका ये क्वालिफाई माना जाता है, और उसी के बाद ये बाकी पेपर्स जो है वो आपका इवेलुएट किया जाएगा। वही हम बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी में 2 ही लैंग्वेज होती है, ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश, सिर्फ 2 लैंग्वेज होगी। और ये भी कितने कितने मार्क्स की हो जाएगी, 10-10 मार्क्स की हो जाएगी। यानी कि टोटल कितना हो गया, 20। तो ये हो गया 20। अब ये 20 हो गया। अब इसमें भी जैसा कि मैंने कहा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये है 40% आपको लेना होगा। इसमें भी आपको यहाँ पे कम से कम 4 नंबर होने बहुत जरूरी है, और उसमें भी 4 नंबर होने बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये इसका कुछ बेसिक एग्जाम पैटर्न रहता है, जिसके आधार पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसमें इतना ही है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब जल्दी इसको आपको इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, और आप
जितनी जल्दी हो सके इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। वहां पे मैंने बताया था कि जैसे ही इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, मुश्किल से आपको 1 महीने या सवा महीने का समय मिलेगा और इसका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो इसलिए आपके पास बहुत ही कम समय होगा, तैयारी आपको अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी अगर आप ये चाहते हैं इसमें सिलेक्शन लेना, क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनका मॉडल कैलेंडर है, कुछ इधर उधर की बातें नहीं है, सारी चीजें कंफर्म है कि आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो दोस्तों में, अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।